शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात 24 के लिए 24 गारंटियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया है। ये रिपोर्ट देखिए। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। विश्व बंधु भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, गरीब परिवारों की सेवा, युवाओं को अवसर, वरिष्ठों को वरीयता, किसानों का सम्मान, नारी शक्ति का सशक्तिकरण, सबका साथ, सबका विकास। देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। जी हां, ये वो गारंटी है जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिख कर दी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाले 5 साल की गारंटी है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस। इस घोषणा पत्र को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। करीब 46 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने पिछले 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी दिया और धारा 370 महिला आरक्षण का जिक्र किया, जिसे पूरा कर दिया गया है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम वहां रुकता नहीं है। जो लोग गरीबी से बाहर आए, इनको भी लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता है। नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है। पिछले 10 साल में जो पूरा किया वो ट्रेलर है और आने वाले 25 साल तक पीएम मोदी ने विजन दे दिया। यानी 2047 तक का पीएम मोदी ने देश के सामने खाका खींच कर रख दिया है। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का
हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन, 3 करोड़ लखपति दीदी। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 80 करोड़ परिवारों को राशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पेपर लीक के खिलाफ कानून, एमएसपी में इजाफा, पीएम किसान निधि, हर गरीब को पक्का घर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग। पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र में हर वर्ग के साथ ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया है। यानी आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि एक व्यक्ति जो आज भरोसे का पर्याय बन चुका है, क्योंकि मोदी की गारंटी ही गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आने वाले 5 साल भी सेवा, सुशासन और गरीब के कल्याण होंगे, ये है मोदी की गारंटी। आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। जेपी नड्डा ने पार्टी के संकल्प पत्र लॉन्चिंग इवेंट में कहा कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। हमारा घोषणा पत्र दर्शाता है कि बीजेपी के संस्थापकों ने देश के लिए क्या कल्पना की थी। पीएम मोदी ने आम आदमी की समझ के लिए दृष्टिकोण को सरल बनाया है और इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी की गारंटी को 24 कैरेट सोने जैसी खरी। उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये बात भाजपा के लोग ही नहीं, भारत के लोग भी मानने लगे हैं। हम लोगों को इस बात का गौरव है
कि भाजपा अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करती है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, हमारे कृति और हमारे कथन में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। यह बात आज केवल भाजपा के लोग ही नहीं बल्कि देश के नागरिक भी मानने लगे हैं। बीजेपी को अपने घोषणा पत्र के लिए 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे, जिसमें नमो ऐप के जरिए 4 लाख से ज्यादा और वीडियो के जरिए 10 लाख से ज्यादा सुझाव दिए गए थे। इसके बाद बीजेपी ने अपना विजन जनता के सामने पेश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विकसित भारत के संकल्प को दोहराया है, लेकिन कांग्रेस इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे मोदी की गारंटी का नाम दिया है। संकल्प पत्र में पार्टी ने महिलाओं, गरीबों और युवाओं के विकास पर खासा जोर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विकसित भारत के संकल्प को फिर से दोहराया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो हमने वायदे किए हैं निश्चित रूप से उन वायदों को पूरा करेंगे। ये बहुत, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, बहुत अभी और करना है। मोदी जी का संकल्प है, पार्टी का संकल्प है, और एक एक जो संकल्प पत्र के अंदर आया है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मोदी जी की गारंटी है, यानी कि पूरा होने की गारंटी। और यह संकल्प पत्र हमारा एक ऐतिहासिक संकल्प पत्र है, विकसित भारत का संकल्प है, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प है। जैसा पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसको करके दिखाया, यही मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी के ऊपर ही देश की जनता का विश्वास है। 5 वर्षों तक मुफ्त में राशन, गैस कनेक्शन और पीएम सूर्यघर से 0 बिजली का सपना, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है, जो निश्चित रूप से फिर एक बार मोदी जी की गारंटी को साकार करने वाली है। और इसमें एक संकल्प लिया है कि नारी वंदन, नारी का सम्मान और नारी को इन पर उठाने के लिए नरेंद्र जी मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। और उसी क्रम में अगर देश में सबसे ज़्यादा सम्मान महिलाओं का हुआ है तो वो नरेंद्र जी मोदी के कार्यकाल में हुआ है। एक और जहां बीजेपी अपने घोषणा पत्र को विकसित भारत का रोड मैप बता रही, तो वहीं कांग्रेस इसे गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि 2014 और 2019 में जो स्थितियां थीं, वो अब बदल गई हैं। जो भी वादे किए गए थे वे वादे ही धरे रह गए। तो 14-19 में जो माहौल था वो स्थिति रही नहीं मैंने। अब जो वादे करते करते निभाया नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया, वो तमाम वादे रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव में जो घोषणा पत्र है वो झूठ और असत्य का पुलिंदा है। पहले भी उन्होंने किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था, वो आज तक नहीं कर पाए। किसान की आय दुगनी करने का भाषण दिया था, वो आज तक नहीं कर पाए। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, वो आज तक नहीं कर पाए। बीजेपी से पहले कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इसे न्याय पत्र का नाम दिया। एक और जहां बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी योजनाओं को जारी रखने और उनका दायरा बढ़ाने, 2047 तक विकसित भारत बनाने समेत कई बड़े वादे किए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में सामाजिक न्याय के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए।
चुनावी मौसम में वादों की बारिश से जनता का समर्थन जुटाने की भरपूर कोशिश की जा रही। किसके वादे पर जनता एतबार की मुहर लगाती है, ये जानने के लिए हमें 4 जून का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची राजस्थान तो उन्होंने क्या प्रहार किया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।